थैंक यू मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद हो मेरे राजा, आपको सारी महिमा, सारा आदर, सारा जलाल, सारा का सारा ऑनर देते हैं। और प्रभु यीशु के नाम से मेरे खुदावंद इस पूरे के पूरे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, जैसे आपका वचन बताता है, द स्टेप्स ऑफ अ राइचियस मैन आर ऑर्डेन्ड बाय यू। एक साधक, एक धर्मी जन के पैरों की रहनुमाई करने वाले आप परमेश्वर है, उसके कामों को अंजाम देने वाले आप परमेश्वर है। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज आपकी मर्जी के अनुसार हम सब अपनी अपनी फ्री विल को इस्तेमाल करते हुए इस सेशन में जुड़ने पाए। धन्यवाद हो पिता। डियर होली स्पिरिट, हमें वो अंडरस्टैंडिंग दे मेरे प्रभु, हमें वो समझ दे कि आज इस वचन को हम समझने पाए। धन्यवाद हो। थैंक यू प्रभु। आमीन। ऑलराइट, आज मैं आपके साथ बात करने जा रही हूं कि परमेश्वर के दिल को कैसे छू सकते हैं, या यूं कह दीजिए कि प्रभु के दिल तक कैसे पहुंच सकते हैं। आपने अलग अलग लोगों की अलग अलग भाषाओं को, परिभाषाओं को सुना होगा। कई लोगों का यह कहना होता है कि अगर आपको हस्बैंड के दिल तक पहुंचना है तो अच्छा खाना बनाएं। अगर बाइबल के हिसाब से देखा जाए कि अगर एक हस्बैंड के दिल तक पहुंचना हो तो आप उसकी रिस्पेक्ट करके उसके दिल तक पहुंच सकते हैं। अगर औरत के दिल तक पहुंचना हो तो आप उसको, जैसे इफिशियंस की किताब में जब आप पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5 को, उसमें लिखा हुआ कि पतियों के लिए हिदायत है कि उन्हें प्यार कर सकते हैं। तो जब प्यार करते हैं तो उनके दिल तक आप पहुंच सकते हैं। तो हर एक का दिल तक पहुंचने का सफर अलग अलग होता है। हर एक की एक्सपेक्टेशंस अलग होती हैं, हर एक का सोचने का नजरिया अलग होता है। लेकिन आज एक बड़ी इत्तेफाकन बात हुई, और वो ये थी कि जब मैं अपने डिवोशन के समय में थी, जब मैं प्रार्थना के टाइम में परमेश्वर से कुछ नया सीखने के लिए मांग रही थी, तो उस टाइम पर परमेश्वर ने एक बड़ी धीमी सी आवाज में मेरे दिल से जो बात की, जो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो ये है कि प्रभु के दिल तक कैसे पहुंचा जा सकता है। हाउ कैन यू रीच द हार्ट ऑफ गॉड। आज तक हम सुनते आए हैं कि परमेश्वर का मन हमारे लिए जो है वो द हार्ट ऑफ द लॉर्ड रीचेस आउट फॉर अस। बहुत बार हम लोग ये सोचते हैं कि परमेश्वर के दिल की बात, परमेश्वर के दिल में क्या है, परमेश्वर की विल क्या है। और जब आप रोमन्स की भी किताब पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 8 को जब आप पढ़ते हैं, वहां पर भी 26 आयत से जब आप पढ़ते हैं तो लिखा है, क्योंकि हम प्रार्थना करनी नहीं जानते तो हमें क्या करने की जरूरत होती है, हम पवित्र आत्मा की मदद लेते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा प्रभु हमें हेल्प करते हैं, हमें सिखाते हैं। मैं चाहती हूँ 1 मिनट आप निकाल लें रोमन्स की किताब, उसके चैप्टर नंबर 8 को आप निकाल लें, उसकी वर्स नंबर आप 26 निकाल लीजिए। और यहां पर ऐसा लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, परंतु पवित्र आत्मा आप ही आहें भर भर कर, जो बयान से परे है, हमारे लिए विनती करता है। और मनों को जांचने वाला जानता है, अब ध्यान से सुनिएगा, और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वे पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हम लोगों को, अगर हम मेयर मॉर्टल बीइंग्स की बात करें, ह्यूमन बीइंग्स को ये पता ही नहीं हो सकता कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, जब तक वो इच्छा खुदावन का रूह हम पर जाहिर ना करे, जब तक उस इच्छा में होकर खुदा का रूह हमारे साथ दुआ ना करे, हम जान ही नहीं सकते कि हम प्रभु की इच्छा के अनुसार कैसे प्रार्थना कर सकते हैं। अब मैं मेन मुद्दे की बात पर आती हूं। आप एक्चुअली खुदा के दिल तक कैसे पहुंच सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। कोई ये कह सकता है कि जी प्रार्थना करके, कोई ये कह सकता है जी फास्टिंग करके, कोई ये कह सकता है कि जी परमेश्वर के वचन को पढ़ के, कोई ये कह सकता है कि आपसी मेल मिलाप करके, कोई ये कह सकता है कि जी परमेश्वर के राज्य में एक दूसरे को सर्व करके। बिल्कुल ठीक है, ये सारे आंसर्स ठीक हैं, बट आज जो बात मुझ पर जाहिर हुई, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं, वो ये है, जो इंसान अपनी इच्छा को, जो इंसान अपनी सोच को, जो इंसान अपनी बीइंग को परमेश्वर की सोच, परमेश्वर की इच्छा में
मर्ज कर देता है, डिसॉल्व कर देता है, वो परमेश्वर के दिल को छू जाता है। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने यह बात कही थी कि प्रभु मेरी नहीं, पिता मेरी नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो? क्यों प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को सिखाया था जब प्रार्थना करनी सिखाई थी कि जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी हो धरती पर भी हो? क्यों प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि आपकी इच्छा पूरी हो? ये एक ऐसा सिंपल तरीका है, पर ये इजी तरीका नहीं है। इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। और करना क्या पड़ता है? एक्चुअली अपने आप की, अपनी बीइंग की, अपनी सेल्फ की हत्या करनी पड़ती है, मारना पड़ता है। तभी जब संत पौलुस ये बात कहता है कि मैंने अपने आप को क्रूस पे चढ़ा दिया, तो क्रूस पे चढ़ाने का मतलब क्या होता है? यानी कि अब जो मैं चाहता हूं अपने लिए करना, या जो मैं चाहता हूं जिंदगी से करने के लिए, अब मैंने उसको क्रूसीफाई कर दिया है। अब मैं नहीं, वो कहता है अब मुझ में मैं नहीं जिंदा रहता, मसीह जिंदा रहता है। इफ यू वॉन्ट टू रीच टू द हार्ट ऑफ गॉड, अगर आप परमेश्वर के मन को छूना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर के दिल तक पहुंचना चाहते हैं, देखिए हाथ तो, परमेश्वर के हाथ तक तो बहुत लोग पहुंच जाते हैं। हाथ तक पहुंचने का मतलब क्या होता है? कि वो प्रभु के हाथ को ही देखते रहते हैं, वो परमेश्वर के हाथ की ओर ही नजरें लगाई रखते हैं, यानी कि मुझे क्या मिलेगा परमेश्वर से, मेरी ब्लेसिंग्स जो है वो परमेश्वर से आ जाए। और आजकल तो ये दौर ही यही चल रहा है, ब्लेसिंग्स वाला दौर है जी। ब्लेस मी, ब्लेस मी, ब्लेस मी लॉर्ड, ब्लेस मी, आमीन, ब्लेस मी वाला दौर चल रहा है। लेकिन इसका मतलब वो है कि वो लोग जो सिर्फ ब्लेस मी लॉर्ड वाले जनरेशन में जी रहे हैं, वो सिर्फ परमेश्वर के हाथ तक पहुंच पाए। हाँ जी, मैंने परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर ने मेरी दुआ को सुन लिया, मेरी टेस्टमनी आ गई, ओ थैंक यू लॉर्ड, आई ब्लेस यू लॉर्ड, आई ब्लेस यू लॉर्ड। ये जो जनरेशन है ना, ये बस हाथ तक ही रह जाएगी। लेकिन वो जनरेशन जिनको मैं रेमिनेंट जनरेशन बोलूंगी, रेमिनेंट मतलब जो, जब आप किसी चीज को छानते हैं और जो रह जाता है ना, उसको रेमिनेंट कहते हैं। बहुत सारे लोग जो बुलाए हुए हैं, वो जब छननी में छाने जाएंगे ना, वो ड्रेन आउट हो जाएंगे, सिर्फ कुछ लोग रह जाएंगे। ये वो लोग होंगे जो परमेश्वर के दिल तक पहुंच चुके हैं, और ये वो लोग होंगे जो प्रभु की इच्छा में जीना जान गए हैं। ये वो लोग हैं जो अपने आप को मारना जान गए हैं। ये वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि प्रभु मेरे लिए अपना नाम, अपनी शोहरत, अपना पैसा, अपना मुकाम कुछ मैटर नहीं करता, मेरे लिए आपकी इच्छा सबसे ज्यादा मैटर करती है। जब प्रभु यीशु मसीह उस जगह पर गए थे जहां पर 38 साल का वो रोगी बंदा बैठा था, जहां पर पूल में पानी एक बार साल में हिलाया जाता था, और जो भी लोग उसमें पहली बार, जो भी बंदा पहला ही जो उसमें छलांग मारता था, वो ठीक हो जाता था। इट वॉज अ पैटर्न। एक ही बंदा ठीक होता था, यानी पूरे साल में इतने सारे लोगों के बीच एक ही बंदा ठीक होता था। अब प्रभु यीशु मसीह उस जगह पर गए, प्रभु यीशु मसीह ने उस बंदे को ठीक किया। क्या उनमें पावर नहीं थी कि वो औरों को जो है ठीक कर सके? बिल्कुल थी। ही इज गॉड। He was completely capable at that time also. कि जब वो वहां पर जाकर खड़े हुए, एक ठीक हुआ, तो प्रभु के लिए क्या मुश्किल थी? और भी तो कितने लोग होंगे जो उस बंदे को देखकर कह रहे होंगे प्रभु मुझे ठीक कर दो, मुझे ठीक कर दो। इधर भी होंगे, उधर भी होंगे, वहां भी पड़े, वहां भी पड़े। हो सकता है जब वहां तक प्रभु यीशु मसीह पहुंचे तो रास्ते में कितने अजीब अजीब बीमारियों वाले लोग पड़े हुए होंगे, पर प्रभु ने किसी को ठीक नहीं किया। क्यों नहीं किया? कर सकते थे, केपेबल भी थे, पावरफुल भी थे, उस जगह पर सब कुछ था, क्यों नहीं किया? क्योंकि वो परमेश्वर, वो पिता की इच्छा के हिसाब से चलने वाले बंदे थे। वो अपनी मर्जी के हिसाब से नहीं चलते थे। तभी प्रभु यीशु मसीह से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं जो सुनता हूं अपने पिता को कहता हुआ, मैं वही बोलता हूं। जो मैं अपने पिता को करते हुए देखता हूं, मैं वही करता हूं। क्यों? क्योंकि ही हैड नो अदर थिंग। जब उनके चेले उनके लिए खाना लेकर आए थे, जब वो सामरी औरत से बातचीत कर रहे थे, आपको याद होगा, उस टाइम पर उन्होंने कहा कि प्रभु को बोला रबी आप खाना खा ले। उन्होंने कहा मेरा खाना यही है कि मैं अपने पिता की इच्छा को पूरा करूं, दैट आई शुड फुलफिल द विल ऑफ माई फादर। यानी कि प्रभु यीशु मसीह के लिए एक बंदा भी उतना ही मायने रखता था कि जो इंस्ट्रक्शन उनको दी गई, उन्होंने उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना था।
हो सकता है पिता ने और इंस्ट्रक्शन ही ना दी हो कि और जाके सारे लोगों को ठीक करो, एक ही बंदे को इंस्ट्रक्शन दी, वो गए, एक ही बंदे को ठीक करके वापस आ गए। वहां पर मिरेकल क्रूसेड भी हो सकता था। सारे पासे तो बीमार 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 थे, रोगी रोगी थे लोग। प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या मुश्किल था, एक ही बार आवाज मारनी थी, चल भाई तू भी उठ, चल भाई अपनी खाट उठा, चल भाई तू भी उठ, ओ फलाने तू भी उठ, ओ टमकाने तू भी उठ। कुछ भी हो सकता था वहां पे, किसी पे हाथ रखा, किसी पे फूक मारी, किसी पे कुछ भी, आई मीन वो तो पूरा मंजर ही चेंज हो जाता उस जगह का। और अगर आज के प्रचारकों के हिसाब से होता, मुझे लगता है हम प्रचारक तो बड़े एक्साइटेड हो जाते वहां पहुंच के, हमने कहना था एक ठीक हो गया, चलो भाई सारे लाइन चला दो। पर क्या वो परमेश्वर की इच्छा में है था जो काम करने के लिए गए थे? उन्होंने उतना ही किया स्पेसिफिक, मैं ये काम करने आया हूं, मैंने ये काम कंप्लीट कर दिया, दैट्स इट, पीरियड, और कोई काम नहीं करूंगा यहां पे। जो बात मैं आपको समझा रही हूं एग्जैक्टली यही है। जब आप अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के पीछे रख देते हैं, आप ये नहीं कहते प्रभु अब तो काम हो रहा ना, होने दो, आप ही का तो नाम बड़ा होगा ना, आप ही के नाम की तो गवाहियां आएंगी ना, प्रभु लेट मी जस्ट यू नो गेट लूज, मैं करूंगा, मैं देखो मैं आपके नाम में क्या करता हूं। जरूरत ही नहीं है। जितनी इंस्ट्रक्शन है, जितनी परमेश्वर की बात हुई है, जितनी आपको परमेश्वर की इच्छा के हिसाब से गाइडेंस मिली है, जस्ट डू दैट, बाकी खत्म। क्या मैं किसी से बात कर रही हूं? सो वी आर नॉट हियर, नन ऑफ अस, कोई भी नहीं, चाहे बहुत बड़ा प्रचारक है, चाहे छोटा प्रचारक है, चाहे छोटा इवेंजलिस्ट है, चाहे बड़ा इवेंजलिस्ट है, जो मर्जी हो, वी आर नॉट हियर, हम यहां पर अपना राज्य, अपनी किंगडम, अपनी इच्छा, अपना नेम, अपना फेम बनाने के लिए नहीं है। बस जो हमें दिया गया है, जो हमें सौंपा गया है, जो हमें इंस्ट्रक्शन मिली है, हमें बस वही काम करना है। एंड आपको पता है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट क्या होने वाला है कि जो इंस्ट्रक्शन मिली है उसके मुताबिक अगर काम किया है तभी रिपोर्ट कार्ड में ओके लगना है। अगर वो आपने अपनी मर्जी आगे रख के करा है तो उसमें कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं लगने कि हाँ जी इसने एक्स्ट्रा काम कर दिया था तो एक्स्ट्रा मार्क्स लगा दो। तभी जब आप वचन में पढ़ते हैं, जब मत्ती रचित सुसमाचार चैप्टर नंबर 7 पढ़ते हैं, वर्स नंबर 21 से पढ़ना शुरू कीजिए। वहां लिखा है हर कोई जो हे प्रभु कहता है वो स्वर्ग के राज्य में एंटर नहीं करने पाएगा। और फिर आगे लिखा है सिर्फ वो जो मेरे पिता की मर्जी के मुताबिक चलते हैं, जो मेरे पिता की इच्छा के अनुसार चलते हैं। और लिखे बहुत सारे लोग उस दिन कहेंगे हमने तो दुष्ट आत्माएं भी निकाली थी आपके नाम से, हमने तो बीमारों को चंगा भी किया था आपके नाम से, हमने तो प्रोफेसियां भी की थी। यानी कोई अपोस्टल, कोई प्रॉफिट, कोई इवेंजलिस्ट, किसी की कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं चलनी उस टाइम पर, सिर्फ जिसने इच्छा परमेश्वर की पूरी की है, दैट इज इट। सो इट इज नॉट अबाउट कि आप कौन सा औहदा, कौन सा मुकाम, कौन सा जो है टाइटल होल्ड करते हैं, इट डज नॉट मैटर। और अगर आज आप ये सोच रहे हैं कि डॉक्टर नीतू आप हमारे साथ क्यों ये बात शेयर कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर एक बंदा इससे पहले कि वो टाइटल होल्डर बना, इससे पहले कि वो अपोस्टल, प्रॉफिट, इवेंजलिस्ट, टीचर, प्रीचर बना, इससे पहले कि वो सब कुछ बना, उसकी जो जिंदगी का लेखा है वो इस बात से लिया जाएगा कि वो कितना अच्छा बिलीवर, कितना राइचियस बिलीवर रहा है। बाद में आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं उसके मुताबिक आपने क्या किया है, और वचन बताता है। बट इट इज सच अ डेंजरस पोजिशन टू बी इन। हाँ जी, मैं क्या करना चाहता हूं, मैं प्रचारक बनना चाहता हूं, मैं प्रीचर बनना चाहता हूं, मैं प्रीचर बनना चाहता हूं। सभी को प्रीचर बनने की पड़ी हुई है, अच्छी बात है, बने प्रीचर। पर आपको पता है एक प्रीचर जो है, एक टीचर जो है, एक पास्टर जो है, एक जो टाइटल होल्डर है, वो दुगनी अकाउंटेबिलिटी के साथ खड़े किए जाएंगे कि हाँ भाई दसो उनकी किता। यहां तो ढोल नगाड़े बजा लेंगे ना, यहां तो सिक्योरिटी गार्ड भी रख लेंगे या बाउंसर्स भी रख लेंगे, यहां तो सब कुछ बन जाएंगे, लोग आके पैरों में भी झुक जाएंगे, लोग आके सजदे भी कर जाएंगे। वहां क्या करेंगे? और आज जब मैं इस बात को परमेश्वर से सीख रही थी, आई वॉज रियली टच्ड
कि सिर्फ वो बंदे जो प्रभु की इच्छा के हिसाब से चलते हैं, जो अपने आप को पीछे ही कर देते हैं। प्रभु नाम मिले तो मिले, नहीं मिले तो कोई टेंशन ही नहीं। प्रभु शोहरत मिले तो मिले, नहीं मिले तो कोई टेंशन ही नहीं। आपकी मर्जी पूरी होनी चाहिए। जो अपनी मर्जी को, अपनी लाइफ को, अपने आप को खत्म कर देते हैं ना, और परमेश्वर को पूरी तरह से टेक ओवर करने के लिए दे देते हैं, सिर्फ वो हैं जो परमेश्वर के दिल को छू सकते हैं, जो परमेश्वर के दिल तक पहुंच सकते हैं। तभी मैं आपसे बात कर रही थी। इट इज वेरी सिंपल, बहुत साधारण बात है ये। हाँ जी प्रभु, मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो, कहना बड़ा आसान है, लेकिन होता पता क्या है, जब हम अपनी इच्छा को भी साथ साथ लेके चलते ना, पैरेलल पैरेलल, रेलवे की वो दो पटड़ियों की तरह की, प्रभु की भी इच्छा साथ साथ चल रही है, हमारी भी इच्छा साथ साथ ही चल रही। तो जब हम पैरेलल पैरेलल चलते जाते हैं ना, तो बड़ी प्रॉब्लम में आ जाते हैं। फिर एक टाइम ऐसे आता है कि इंसान को लगता है नहीं जी, मेरी मेरी बात पूरी होनी चाहिए, जो मैं मांग रहा हूं ना वो पूरा होना चाहिए। बाकी ठीक है प्रभु, आपकी बात ठीक है, पर मेरे को अपनी चाहिए, अपनी वाली जो मैं मांग रहा हूं, मुझे वो चाहिए। परमेश्वर की इच्छा क्या है? रोमन्स 12:2 निकाल लेंगे। रोमन्स 12:2। लिखा है, और इस संसार के सदृश्य ना बनो, इस दुनिया के सांचे में ना ढलो, पर क्या करो, पर तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए। और लिखा है, फिर तुम परमेश्वर की मर्जी को पहचान सकोगे, जो कुछ प्रभु को क्या लगता है, अच्छा लगता है, पसंदीदा लगता है, और जो बात कामिल है। सो लिखा है, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से, एक्सपीरियंस के साथ मालूम कर सकते हो। विद एक्सपीरियंस यू विल कम टू नो प्रभु की इच्छा क्या है। एक और वचन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, पहला थिस्सलुनीय उसका 4:3 लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात वह विचार से बचे रहो। एडल्ट्री सिर्फ शारीरिक एडल्ट्री नहीं होती है, एडल्ट्री हर एक उस जगह पर करप्शन होती है जो आप बॉडी में करते हैं। एनी करप्शन टू योर बॉडी, एनीथिंग जो परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ है और आप करते हैं, कि हर तरह से प्योर रहें, हर तरह से होली रहें। पहला थिस्सलुनीय चैप्टर नंबर 5 का 18 भी आप देख लें एक बार, 5 का 18। यहां लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। थैंक्स गिविंग परमेश्वर की इच्छा में है। एक चीज और बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग है, और वो ये है कि आपके पास जो है ना, मैं दोबारा इस बात को रिपीट करूंगी, आपके पास जो है वो एक्चुअली बहुत है। आपको ये लग सकता है पास्टर नहीं तो नहीं, मुझे तो और भी चाहिए, मुझे तो और भी चाहिए। नहीं, मैं बिल्कुल समझती हूं, पर किसके कंपैरिजन में और चाहिए? टेल मी वन थिंग, अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है तो वो बहुत है, लेकिन आप बोले नहीं नहीं, एक्चुअली ना मेरी फ्रेंड के अकाउंट में 2 लाख रुपए है तो मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, तो किसके कंपैरिजन में आपको चाहिए? आपके पास परमेश्वर ने जो चीजें दी वो सफिशिएंट है, वो बढ़िया है, वो आशीषें हैं जो परमेश्वर ने दी हैं। तब तक आप उनको चेरिश कर पाते जब तक आप कंपेयर नहीं करते दूसरे के साथ। आपको आपकी बीवी बड़ी अच्छी लगेगी तब तक जब तक आपने दूसरे की बीवी की कोई खूबियां नहीं देख ली होती। तो आपको लगेगा यार उसकी बीवी तो खाना भी बड़ा अच्छा बनाती है, उसकी बीवी तो ड्राइव भी बड़ा अच्छा करती है, उसकी बीवी तो ये, उसकी बीवी तो वो। मतलब जब तक आपने उसकी बीवी को नहीं देखा तब तक आपकी बीवी बहुत बढ़िया बीवी थी। अब जब आपने उसकी बीवी को देख लिया तो आपकी बीवी में आपको गलतियां नजर आनी शुरू हुई। आपका पति बहुत अच्छा पति हो सकता है जब तक आपने किसी और के पति को नहीं देख लिया जो उससे भी बेहतर निकला। तो आपको लगा देखो यार उसका पति, देखो उसके घर में भी हेल्प करता है, उसका पति देखो उसके लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट भी लेकर आता है। किसके कंपैरिजन में? किसी और के कंपैरिजन में।
तो जो परमेश्वर ने आपको दिया वो आपके लिए सफिशिएंट है। जैसे एक तोड़ा जिसको दिया था वो उसके लिए काफी था, वो उस तोड़े को ही मल्टीप्लाई करता तो और बढ़िया हो जाता, पर उसने उस एक तोड़े को कैसे कंपेयर किया, उसको 2 मिले, उसको 5 मिले, मुझे क्यों 1 मिला। अगर आप समझ पा रहे हैं, ये बड़ी गहरी बात है। द मोमेंट आप कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, द मोमेंट आप एक दूसरे के साथ आंकलन करना शुरू कर देते हैं, आपको अपनी खुशहाली, अपनी आशीषें, अपनी बरकतें, अपनी ब्लेसिंग छोटी लगनी शुरू हो जाएगी। और जब आप कहेंगे ठीक है यार, वो उसकी है, उसको 5 तोड़े मिले तो इसमें मेरी क्या प्रॉब्लम है, ये परमेश्वर ने किया है, बट आई एम हैप्पी विद माई 2 तोड़े, आई एम हैप्पी विद माई 1 तोड़ा, आई एम हैप्पी विद वॉट एवर गॉड हैज गिवन मी। जब तक आप उस चीज को जानेंगे, इसीलिए लिखा है, ये इच्छा है परमेश्वर की। धन्यवाद करें। किस चीज के लिए धन्यवाद करूं? प्रभु इतना कम दिया, इसके लिए धन्यवाद। कम दिया तो कम के लिए धन्यवाद देते, दिया तो हो सकता है किसी को मिला ही ना हो। प्रभु मेरे पास ब्रांडेड जूते नहीं है, मेरे पास नॉर्मल जूते हैं, मैं बाटा के जूते पहनता हूं, उसके लिए धन्यवाद दूं? हाँ जी, धन्यवाद दें, क्योंकि कोई ऐसा भी हो सकता है जिसके पास चप्पल भी नहीं होगी पहनने के लिए, आपके पास बाटा के जूते तो हैं। अब आप किसके साथ कंपेयर कर रहे होंगे? आप शायद किसी और के साथ कंपेयर कर रहे होंगे जो जो यू नो किसी महंगी सी गाड़ी में से निकल रहा है, जिसने प्राडा के हील्स वाले जूते पहने हुए हैं, और आप कह रहे हो यार उसके मुकाबले में मेरे जूते तो कुछ भी नहीं। पहने तो है, उसी के लिए धन्यवाद है। सिस्टर आराधना ने बड़ी अच्छी बात लिखी है यहां पर, वो कह रही है कंपैरिजन किल्स ब्लेसिंग्स। वाकई में यहां पर जब परमेश्वर का वचन ये बात कह रहा है, धन्यवाद परमेश्वर को दें। प्रभु यीशु में प्रभु की यही इच्छा है, परमेश्वर की यही इच्छा है हमारे लिए। मैथ्यू 6:10 में हमने पढ़ा, हम जानते हैं प्रभु आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही धरती पर भी हो। मांगने की जरूरत ही क्या इच्छा, जब अपनी मर्जी के हिसाब से चलना है तो क्यों मांगनी परमेश्वर की इच्छा? बोले प्रभु मेरी इच्छा पूरी हो, बस वो उतना ही काफी है। वाई? बिकॉज वाई डू वी आस्क गॉड कि प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो, ताकि हम परमेश्वर के दिल तक पहुंच सके। जब हम बात करते हैं ना कि लंबी दूरी, एक्चुअली हाथ से दिल का सफर बहुत लंबा होता है, और हम परमेश्वर के हाथ से जब दिल के सफर की बात करते हैं ना, इट एक्चुअली रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइस, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डाइंग। पर अगर आज आप समझ पा रहे हैं कि परमेश्वर के दिल तक पहुंचना है, हाथ पे ही नहीं सफर खत्म कर देना, तो ये वचन आज आपके लिए है। लंबी दूरी है ये, लेकिन तय करना पड़ेगा। तय ये भी करना पड़ेगा कि सफर कैसे आगे चलाना है, और तय ये भी करना पड़ेगा कि उस सफर में मुझे चलकर कैसे जाना है। सो यू हैव टू, द चॉइस इज योर्स। कोई आपको धक्का नहीं मारेगा कि आपको करना है, आपको ऐसे करना है, आपको ऐसे करना है, आप ही को करना है। आपको कोई धक्का नहीं मारेगा। ये कंप्लीटली आपकी चॉइस है। सो आज इस वचन के साथ मैं आप सबों को इनकरेज करना चाहती हूं, कम टू अ पॉइंट, उस जगह पर आए जहां पर आप परमेश्वर के मन को छू सके। आपको याद है प्रभु यीशु मसीह ने लाजर की टूम के बाहर ये बात कही थी, पिता आपने मेरी किसी प्रार्थना को कभी अनसुना नहीं किया। मैं इसको पैराफ्रेज कर रही हूं, बिकॉज ऐसा लिखा है कि आप मेरी हर दुआ को सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? जो बच्चा आपके कहने में होगा, आप उसकी हर बात को सुनेंगे। अगर आज आप चाहते हैं ना आपकी हर दुआ आमीन में कन्वर्ट हो जाए, अगर आज आप चाहते हैं आपकी हर प्रार्थना का जवाब हां में और आमीन में आए, तो फिर यही करें, परमेश्वर की इच्छा को जाने, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिए, परमेश्वर की इच्छा में अपने आप को ढाल दें, परमेश्वर की इच्छा में अपनी लाइफ को शेप होने दें, परमेश्वर की इच्छा में अपने आप को फ्लो होने दें, और रेजिस्ट ना करें। जस्ट लेट गॉड बी गॉड। तो वचन बताता है वो यहां तक ओबीडियंट रहे कि उन्होंने मौत भी सह ली, और पेनफुल मौत सह ली, क्रूस की मौत सह ली,
अपने आप को बिल्कुल हम्बल कर दिया। सो मेरे अजीजों, आज इस वचन के साथ मैं आपको और आपके लाइव्स को ब्लेस करना चाहती हूं इस बात के साथ कि सिर्फ अपने आप को आगे मत रखें, सिर्फ अपनी मैं को आगे मत रखें, परमेश्वर की मर्जी को आगे रखें ताकि आप प्रभु के दिल तक पहुंच सकें। ठीक है जी। सो प्रभु आप सबों को आशीष दे, आप सबों को बरकत दे। आमीन। आइए इस समय प्रार्थना करते हैं। ओ हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद मेरे खुदावंद खुदा, धन्यवाद धन्यवाद मेरे प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद देते हैं आपके आपके वचनों के लिए, धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर पिता हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद देते हैं कि आप वाकई में ही अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, पाक रूह के द्वारा हमें तैयार कर रहे हैं ताकि आपके आने से पहले पहले प्रभु जो छोटी मोटी गलतियां भी हमें पाई जाती हैं या कमजोरियां भी पाई जाती हैं वो एक एक करके निकाल दी जाए। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने ऐसा चाहा कि हम इस प्लेटफॉर्म पर सब मिलकर उन डीपर बातों को, उन गहरी बातों को आसानी के साथ आपके द्वारा सीख सके। प्रभु मेरी प्रार्थना है कि हम सिर्फ आपके हाथों की ओर ना देखते रह जाएं, हम आपके चेहरे को देखें, हम आपके मन तक पहुंच पाए। प्रभु मेरी प्रार्थना है कि आज जिसने इस वचन को सुना है, आप उन सबों की लाइफ में अपने कंफर्ट और अपनी स्ट्रेंथ को लेकर आए, अपने हौसले को लेकर आए, जिससे वह नजदीकी में होकर मेरे प्रभु आपकी इच्छा पर चलने के लायक हो जाए। जहां पर वो अपने आप को, इस बात को पौलुस की तरह कहने पाए कि मैंने अपने आप को खत्म कर दिया है ताकि मैं परमेश्वर को आगे कर सकूं। प्रभु मेरी प्रार्थना है कि अगर आज कोई भी ऐसे जन मुझे सुन रहे हैं जो टाइटल्स के पीछे भागते हैं, जो नाम के पीछे, सैल्यूटेशंस के पीछे भागते हैं, जो एप्रिसिएशन के, तालियों के पीछे, शोहरत के पीछे भागते हैं, प्रभु मेरी प्रार्थना है कि आज वो इस कलाम से जानने पाए कि हमारे लिए कुछ भी मायने नहीं रखता, हमारे लिए ये मायने रखता है कि हम आपके दिल को भाएं। प्रभु मेरी प्रार्थना है कि सारी चीजों को पीछे रखकर हमारी यही कोशिश हो जाए कि जो हम कर रहे हैं, जैसे कोलोशियंस की किताब में प्रभु आपने ये बात लिखी है कि हम जो कुछ भी करें प्रभु वो आपकी महिमा के लिए ही हो। तो होने दे हमारा जीवन ही ऐसा बन जाए कि प्रभु हम जो कुछ भी करें उससे आपके नाम की महिमा हो। आपका धन्यवाद देते हैं पिता। इस समय मेरी प्रार्थना है, अगर कोई भी जन ऐसा है इस प्लेटफॉर्म पर जिन्हें शारीरिक कमजोरी या तकलीफ या बीमारी या दर्द या तकलीफ की कोई सिम्टम्स है, तो इसी घड़ी से मेरे खुदा जब वो आप पे ईमान लाएं, जब आप पर विश्वास करें, तो उनकी बीमारी जाती रहे प्रभु यीशु के नाम में, और जो भी उसका कारण है वो जाता रहे प्रभु यीशु के नाम में। आमीन आमीन। आज का ये समय प्रभु में हम सबों के लिए आशीष का समय ठहरे। आमीन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। शालोम। आप सबों को प्रभु में बहुत प्यार, बहुत सलाम। आपको, आपके परिवारों को प्रभु ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ नवाजें प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू।